हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने और ये मम्मी का कोई सूट है उसे देने जा रही हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फाइनली गाज़ियाबाद। अपनी बहनों से मिलूँगी लॉन्ग टाइम के बाद। तो चलो देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा और कल उनका रिएक्शन कैसा रहेगा। तो यहाँ मैं दूध लेने के लिए मेरी वाइट वाली स्लीपर का बो ख़राब हो गया, तो मैंने ये मम्मा की पहन ली, बट साइज़ तो ठीक है वैसे मम्मा का और मेरा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद अपनी बहनों से मिलूँगी, अपनी सिस्टर्स से मिलूँगी, अपने भैया से मिलूँगी। सच में मैं इस दिन का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि टिकट बहुत बार हुई, नहीं चल पाए और मम्मी को चोट भी लग गई थी, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से नहीं जा पाए। यहाँ भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरे भाई बहन सब वहीं पे हैं और मैंने अकेले जो इतना टाइम निकाला यहाँ पे, वो कैसे निकाला है मैं ही जानती हूँ। बट हाँ, मैंने इन्जॉय भी किया है काफ़ी और वेदर बहुत अच्छा है। दिखाती हूँ आपको। ये देखो आप, गेंदे के फूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर। ये देखो आप, यहाँ पे भैंस है, मैं यहाँ दूध लेने आती हूँ। यहाँ नीम का भी पेड़ है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, कटहल का भी दिखाऊंगी अभी आपको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जहाँ मैं दूध लेने आती हूँ, ये भैंस मुझे दूध देती है जिसे मैं पीती हूँ। और यहाँ पे है रोज़ गार्डन और ये रही भैंस। से हेलो। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू से हेलो। और अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, आपको मज़ा आने वाला है। सी जैक फ्रूट, ये कटहल है, मतलब जब मैं आई थी यहाँ पे तो छोटे थे, अभी बड़े हो गए हैं। वो देखो आप, कितने सारे कटहल हैं, जैक फ्रूट। तो यहाँ आप देख सकते हो आम कितने अच्छे हुए हैं। संतरे का भी पेड़ था ना आंटी आपका? संतरे का भी पेड़ है ना आपका? बिना नहीं झड़ गया? अच्छा, ये अमरूद है। ये आंटी बहुत अच्छी है जिनके पास मैं आई हूँ। बिना जाने पहचाने मुझे दोस्त बना लिया इन्होंने। जान पहचान हो जाए। हाँ, अब जब भी आऊँगी अपने घर घूमने तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। ये देखो आप, मेरा कटहल आ रहा है, इसमें से वाइट वाइट कितना निकल रहा है ना। तो यहाँ मैं जो कटहल लाई थी वो कट रहा है, इतना बड़ा नहीं है ना बीज। हाँ, इसकी बीज मीठी आ रही है, लेकिन उबाल के अच्छा लगता है। ये मेहंदी किसमें घोले? एक में तो इसमें कलर रखा है। तो मम्मा क्या कर रही हो आप? क्या करेंगे? तो मम्मी कह रही क्या करूंगी मैं, जो काम है वही कर रही हूँ। हाँ डैडी जी, मेहंदी घुल गई है। और कुछ आए तो भी डाल दो साइड में। तब पर बांध तो ये जूता पहनकर नहीं चलेंगे? नहीं, बस संगल पहन हाँ, वैसे भी गर्मी है। वो कुर्तों पर अच्छा लगेगा, शर्टों पर। आप भी मेहंदी टाइम से लगवा लीजिए। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके बाल ही पीछे से थोड़ा ज़्यादा काट दिया है ना डैडी जी के? हाँ, ज़्यादा कर दिया, जबकि इसे यहाँ से कटना चाहिए था। देखिए, ऊपर कर दिया था। हाँ हाँ, देखिए इसे काटना भी नहीं, ये भी लेबल में नहीं काटा है। और यहाँ से देखिए, इतना तो होता ही है, और इतना कभी अच्छा सही आपका किया देखिए है। यहाँ तक है। थोड़ा सा इनका यहाँ ज्यादा काटेगा सही। ये दोनों जाल वैसे सही हैं, छोटे छोटे, ये भी ढक देंगे तो। अब ये देखो, ये आप अकेले कैसे ढके? ये बांस में, हाँ ये देखो बांस में डोरी लपेट दिए हैं, हाँ पन्नी कटे नहीं। हाँ। तो इसको अब हम ढक नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जिस पन्नी ढकी हुई थी वो फट गई थी, तो अच्छे से इसे कवर कर देंगे तो पानी नहीं जाएगा इस नीचे। धूप बहुत तेज है, लेकिन काम ज़्यादा ज़रूरी है। चलो आज पापा से पूछते हैं एक बार कि आप लोगों को धूप से इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। हाँ डैडी जी, धूप से इतना फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हम लोग की जमाने में ज्वार बाजरा और मक्का होता था। अच्छा,
मम्मी कह रही चाय पहले दे दो फिर पंचायत कर। पहले के टाइम पे जब भी लोग काम करते थे धूप में ही करते थे, तो इसलिए हमारे मम्मी पापा को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे। आज मदर्स डे है, वैसे आज मदर्स डे है। अभी तक मम्मी को बोला नहीं मैंने, नहीं तो मम्मी अपनी मम्मी को याद करके रोने लगे। लिटरली बहुत तेज धूप है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, इतनी तेज धूप में। मम्मी पापा ही हैं, पर हम बच्चे ही हैं। इतनी तेज धूप है, मुझे भी जला दिया पापा ने, फ्राई कर दिया था। एक दिन और था, कुछ साफ कर रहे थे तो धूप में, जितना मेरा वजन है इतना तो बॉटल का वजन दिया मैंने। एक दिन ऐसे ही और किया था पापा ने, बहुत तेज धूप में खड़ा कर दिया था भाई। और मैं सोच रही थी कब यहाँ से छूटूंगी मैं। अभी मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा भाई। ये ढूंढ रही थी, कुछ मखाने हैं इसमें। तो ये हो रही है हमारी पैकिंग, उसके बाद हम जाएंगे गाज़ियाबाद। तो चलो आज कुछ इंटरेस्टिंग मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं जल्दी हम लोग सारा काम करेंगे, फिर उसके बाद हम निकलेंगे और हमारी ट्रेन है कालिंदी एक्सप्रेस से, और जिसमें हम नॉर्मल स्लीपर क्लास में जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊंगी स्लीपर क्लास में कैसे क्या होता है। वी आर गेटिंग लेट, तो मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ सब कुछ। मट्टी में पानी रखा था, ये देखो, इससे मैं बॉटल भर रही हूँ। अभी मैंने टंकी में सारे बर्तन रखे, मम्मी वॉश की, मैंने पोंछ कर रखा। 10 मिनट में डलेगा ये। सो गाइज मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है। मेरा सबसे ज़्यादा यही मन लगा था, जितने दिन भी लगा था। तो हम सब निकल चुके हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा रहता है, और सब खुश होते हैं कि नहीं हमें देखकर। धूप बहुत तेज है, हमारी 4 बजे की ट्रेन है। आज मदर्स डे है, इसलिए नहीं बताया ताकि आप अपनी मम्मी के लिए ना रोने लगे और चलेंगी नहीं फिर। ये प्रयागराज का पुराना पुल है, आप देखो। नया वाला किधर है? अच्छा, नया पुल वो सामने है, और इधर का लगता है किसी चीज़ से दब के गिर गया होगा। ये फिर इधर उधर होगा। वो सही है, क्योंकि उसमें वो स्लिप बना है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ी या इसी में लेना है। इन्हें नहीं पता है कौन सा पास पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। हाँ, बहुत सामान है। हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए, बहुत सामान है। धूप भी बहुत तेज है, ये देखो आप, सारा सामान है, और ये भी सारा सामान है। चढ़ने के लिए है ये लोग। हाँ, ये लोग कहते हैं कि कहाँ पे यहाँ पापा पता करने गए थे गाड़ी का, लेकिन कुछ पता नहीं चला, सामान ज़्यादा है ना। तो अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन खड़ी है। और क्या रखें, ये वाला आप ले लीजिए ना, ये ले लीजिए, हमें दे दीजिए। ये टांगे हैं कंधे पे। तो यहाँ हम निकल चुके हैं और हमने कुली किया है, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा है, और मेरे पास एक भी सामान नहीं है। यहाँ डैडी ने, मम्मी ने और कुली अंकल हैं। मेरे डैडा मुझको कुछ नहीं उठाने दे रहे। ये वजन होगा ना आपको? मम्मी मन है चलने का? देख लो, मन नहीं है अभी मन। तो ये हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं, यही वाली ट्रेन है हमारी, कालिंदी एक्सप्रेस।
तो गाइस हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ पे मैं हूँ, मम्मी हैं और मेरे पापा हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं गाज़ियाबाद। बहुत हाँ गर्म हवा तो आ ही रही है। तो आज मदर्स डे है। सबसे पहले मैंने सुबह से अभी तक मम्मी को विश नहीं किया क्योंकि हम बहुत सारे काम में बिजी थे। मम्मी हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हर जन्म में मुझे आप ही थैंक यू डैडी जी। हम तो बोल दिए हर जन्म में मुझे ऐसी मम्मी चाहिए, आपको हर जन्म में ऐसी वाइफ चाहिए। हाँ हमें भी चाहिए, डर से चाहिए, चाहे कैसे भी लेकिन चाहिए। वीडियो उड़ा देना ये वीडियो उड़ा देना। यहाँ से मेरी डैडी आएगी। यहाँ कुछ खाने का सामान ले लेती हूँ, ट्रैवल टाइम में सही रहेगा। कितने का ये? और वहाँ पे पानी लेने गए हैं और मैं यहाँ पर नमकीन और बिस्किट लिया मैंने। ये आप 30 रुपीज़ आपके। थोड़ा पापा का वेट करती हूँ। अलिंदी एक्सप्रेस है, इससे मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट करूँगी, फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करूँगी। तो ये रहे मेरे डैडा आ रहे हैं पानी लेकर और मैंने भी सामान ले लिया है। मिल गया पानी ठंडा ठंडा। मम्मी अपनी मदर्स डे का स्टेटस लगा रही है। फाइनली मम्मी आप गाज़ियाबाद चल रही है। फाइनली ट्रेन चल गई है। एक और बना दो भैया। ये चने बनवाए, ये बहुत अच्छे लगते हैं ट्रेन में, ताजे ताजे चने। तो हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और यहाँ मम्मा सो रही हैं, ऊपर डैडी सो रहे हैं। तो सुबह मैं 4 बजे पहुंच जाऊँगी एंड फाइनली मैं अपने भाई बहनों से मिलूँगी कितने टाइम बाद। आपको यहाँ की ग्रीनरी दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये ग्रीनरी धीरे धीरे आगे जाकर ख़त्म होती जाएगी क्योंकि इस साइड अभी पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, प्लॉट खाली हैं हर जगह। मम्मा उठ चुकी है और अभी हम बिस्किट खा रहे हैं। किसी को कॉल आया था, पूछिए कि कब तक आएगा। तो यहाँ पर हम डिनर कर रहे हैं, कटहल की सब्जी, पराठे, अचार। डैडा मम्मा है। यहाँ का वॉशरूम भी क्लीन है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ कि यहाँ का वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे से, मतलब ठीक है, क्लीन करके रखा है, हाइजीन है, मेंटेन किया रखा है। बाकी हर चीज़ प्रॉपर रनिंग है, टैप्स आर रनिंग एंड नॉट बैड। तो यहाँ पर मैं हैंड वॉश करने आई हूँ। अभी ट्रेन रुकी हुई है, मेरी सीट उधर है। चलो चलते हैं अपनी सीट पे। अब रात हो चुकी है, टाइम हो रहा है 7:30। यहाँ मैं उतरने वाली हूँ, अब देख सकते हो भीड़। सो हम फाइनली उतर चुके हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ सामान उतर गया है और हमारी ट्रेन, हम पहुँचे 5:51 पे। उठते ही में तुरंत उतरना पड़ा क्योंकि तुरंत ही ट्रेन मतलब पहुंचने वाली थी। वैसे राइट टाइम था 4:30 समथिंग का, लेकिन फिर भी थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे लेट हुआ और हम फाइनली पहुंच गए हैं। और अब मैं देखूँगी अपने सिस्टर्स का रिएक्शन कैसा होता है कैसा नहीं होता है। बाकी भाई बहुत भीड़ लगा रखी थी सामान उतारने में, बहुत जल्दी उतारा क्योंकि 1 से 2 मिनट ही रुकी और ज़्यादा नहीं रुकी इसमें। तो चलो डरा रहे, देखते हैं कैसे चलते हैं कैसे नहीं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं ऑटो लेने। कुली किया है हमने, ये मम्मा रेडी है। सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो स्टेयर से जाना था और बोरी भी थी, इसलिए हमने कुली किया। सुबह
का 6 बजे का टाइम है, सनराइज़ हो रहा है और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ। मम्मा की स्लीपर में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब स्लिप कर रहा है चलने में। सो आप देख सकते हो हमारी कैब आ रही है। पहले तो हम उधर खड़े थे, हमें कुली वाले ने गलत उतार दिया, फिर हमें सामान लेके खुद से आना पड़ा इधर। ये देखो, ये मम्मी पापा ने उठाया था, बाकी और सब धीरे धीरे आया था। तो पापा कैब वाले को लेने गए हैं, मतलब इधर उधर जो भी चले जाते हैं ना वो। लेकिन यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है गाज़ियाबाद में। जब मैं प्रयागराज में थी तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, जब मैं प्रयागराज में थी तो वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल सच में बहुत ज़्यादा कम था और बहुत अच्छा फील होता था। यहाँ पे आते ही ऐसा लगता है मैं स्मोकिंग की बाज़ार में आ चुकी हूँ। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, देखो सनराइज़ कितना अच्छा। चलो फाइनली कुछ देर में पहुँच जाएंगे अपने भाई बहन के पास। और मम्मा बहुत लापरवाह है, ये देखो कहीं भी रख के चली जाती है। तो फाइनली आप अपने बच्चों से मिलने वाली हैं और मैं अपने भाई बहनों से मिलने वाली हूँ। हाँ जी, मेरी मम्मी हमेशा मुझसे जी बोलती हैं। बच्चों से तो मिलेंगे। और मम्मी ने मुझे धूप में घुमा घुमा के जो कलुआ बनाया है ना, हाँ मम्मी ने मुझे इतना घुमाया है वहाँ पे, इतना घुमाया, मतलब कभी बस से मैंने इधर ट्रैवल किया, कभी उधर ट्रैवल किया। और वहाँ पे सच में मुझे अपने फेस का बिल्कुल भी केयर नहीं रहा, तो थोड़ा स्किन डल हो गया। आ जाएंगे लेकर ना, नहीं राइड भी कैंसिल कर देते हैं ना। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन, फाइनली कैब आ चुका है। अभी पता नहीं किस लिए मना कर रहा है, शायद बोरी रखने के लिए मना कर रहा होगा। तो गाइस हमने कैब कर ली है और ये देखो हर जगह सामान हो गया है। मुझे मम्मी ने कैसे दबाया है, सांस भी नहीं ली जा रही थी। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर और डैडी आगे है, मम्मा मेरे साथ है, मेरी बैग भी मेरे साथ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इवन मैं पैकिंग करते टाइम भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं आ रही हूँ। लेकिन अब क्या है कि कुछ दिन की खुशी रहेगी, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। तो हम यहाँ पहुँच गए भाटिया मोड़। भाटिया मोड़ गाज़ियाबाद में एक जगह है, सबसे कबाड़ा गाज़ियाबाद। यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ मैं प्रयागराज में थी सच में वहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत कम था, है ना मॉम? अभी मम्मी ने मेरे साथ ये लगाया, मम्मी कह रही है सब क्यों बोलती। अपनी गली में पहुँच गए हैं, अब घर के पास भी पहुँच गए।